लिंडा लिटल अपने ऑफिस में काम कर रही होती है जब एक कोवर्कर डॉनोवन रिपोर्ट के स्टेटस के बारे में पूछने के लिए आता है। लिंडा अपने काम में बहुत अच्छी होती है, उसने वो पहले ही पूरा कर लिया होता है और कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया होता है। डॉनोवन मीटिंग के लिए उसका काम ले जाता है। लिंडा मीटिंग में शामिल होने के लिए उठती है, लेकिन वो उसे बताता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो इस बात का ख्याल रखेगा कि उसे इसका क्रेडिट मिले। लिंडा अपने कोवर्कर्स के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत अजीब लगती है। वो चुपके से डॉनोवन को मीटिंग में अपना काम ले जाते हुए देखती है। वो पेपर से उसका नाम निकाल देता है और उसके काम का क्रेडिट खुद ले लेता है। वापस घर पर लिंडा अपने परिंदे से ऑफिस में अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन कर रही होती है, लेकिन उसे लगता है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा जब करंट ओनर का बेटा ब्रैडली कंपनी संभालेगा, क्योंकि उसके बाप ने ब्रैडली के सामने उसे बताया था कि वो अगली वाइस प्रेसिडेंट होगी। वो एक नए और बेहतर फ्यूचर के ख्वाब देखती है और अपना फेवरेट शो सर्वाइवर एंजॉय करती है। अगले दिन ऑफिस में ब्रैडली ऑफिशियली कंपनी संभालता है और एम्प्लॉयज को ग्रीट करता है। लिंडा खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और हल्के से उस वादे की तरफ इशारा करती है जो उसके बाप ने उससे किया था, लेकिन ब्रैडली उसके अजीब तौर तरीकों से डिस्कस्ड होता है। अपने ऑफिस में वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव फ्रैंकलिन से उसकी डील के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि उसके बाप ने उसे वीपी रोल का वादा किया था, लेकिन वो उसे डिस्कस्ड होता है और सोचता है कि वो सही फिट नहीं है। फ्रैंकलिन उसे याद दिलाता है कि वो एक अच्छी वर्कर है और बैंकॉक मर्जर आने वाला है जहां वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। लिंडा काम करते हुए ब्रैडली को डॉनोवन के साथ एंजॉय करते हुए देखती है। वो अपनी कोवर्कर से इस बारे में पूछती है। वो उसे इन्फॉर्म करती है कि डॉनोवन नया वाइस प्रेसिडेंट है। वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो वहां सिर्फ 6 महीने से काम कर रहा होता है। उसकी कोवर्कर रिवील करती है कि वो और ब्रैडली कॉलेज से फ्रेटर्निटी ब्रदर्स हैं। गुस्से में लिंडा ब्रैडली को कन्फ्रंट करने जाती है। वो सवाल करती है कि डॉनोवन को प्रमोशन क्यों मिल रहा है, हालांकि वो वहां ज्यादा अरसे से काम कर रही है। वो उसे दरवाजा बंद करने का कहता है। वो एक्सप्लेन करेगा। वो उसे बताता है कि वो अपने काम में अच्छी है, लेकिन उसे एक ऐसा वाइस प्रेसिडेंट चाहिए जो उसकी तरह नहीं बल्कि एक पीपल पर्सन हो। वो उसके दांतों पर किसी चीज़ की तरफ इशारा करके उसे एम्बैरस करता है। वो टूट जाती है तो ब्रैडली उसे नए बैंकॉक मर्जर में एक पोजीशन ऑफर करता है। वो उसे उनके साथ बैंकॉक चलने और एक स्मूथ मर्जर में उनकी मदद करने का कहता है ताकि वो उसे गलत साबित कर सके। असल में ये एक डेड एंड पोजीशन होती है। ब्रैडली के फियांसे कमरे में एंटर होती है। वो जूरी को लिंडा से इंट्रोड्यूस करवाता है। लिंडा वहां से निकल जाती है जब वो उसे बताता है कि उसे उसके लंच की बहुत बुरी स्मेल आने की कुछ कंप्लेंट्स मिली हैं। जलील होकर लिंडा ऑफिस से निकल जाती है। ब्रैडली, डॉनोवन और कुछ और कोवर्कर्स बैंकॉक के लिए निकलते हैं और लिंडा उन्हें ज्वाइन करती है। प्लेन टेक ऑफ करता है। लिंडा प्लान पर सख्त मेहनत कर रही होती है जबकि बाकी लोग मजाक कर रहे होते हैं। डॉनोवन ब्रैडली को बताता है कि उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ बहुत मज़ाहिया चीज़ है। ये शो सर्वाइवर के लिए लिंडा का ऑडिशन टेप होता है जहां वो अपनी सर्वाइवल स्किल्स शो करती है। हर कोई उसे देखकर जोर से हंसने लगता है। लिंडा उन्हें अपने ऊपर हंसते हुए नोटिस करती है। वो रोते हुए टूट जाती है और काम करना बंद कर देती है। अचानक प्लेन टर्बुलेंस में फंस जाता है। एक एयर होस्टेस सबको अपनी सीट लेने और सीट बेल्ट पहनने का कहती है। ब्रैडली मजाक करता है कि सिर्फ डरपोक ही अपनी सीट लेंगे, लेकिन एक अचानक झटका दूसरों को हिला देता है। प्लेन टूटकर खुल जाता है और कुछ लोग बाहर गिर जाते हैं। डॉनोवन लिंडा को पकड़ लेता है और वो मदद करने की कोशिश करती है। ब्रैडली एक कोवर्कर को धक्का दे देता है और वो डॉनोवन को पकड़ लेता है। वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। पैनिक करते हुए डॉनोवन उसे चोक करके उसकी सीट लेने की कोशिश करता है तो वो उसे छुरी मार देती है और वो बाहर गिर जाता है। वो अभी भी खिड़की के बहुत करीब लटक रहा होता है। जल्द ही प्लेन पानी में क्रैश हो जाता है। लिंडा खुद को आज़ाद करती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है और मरी हुई एयर होस्टेस से टकराती है। वो तैरकर सतह पर आने में कामयाब हो जाती है और एक तैरती हुई सीट से चिपक जाती है। अगली सुबह वो साहिल पर जागती है। वो बीच पर घूमती है और ब्रैडली से टकराती है। वो जिंदा होता है और वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश होता है और उसकी टांग जख्मी होती है। लिंडा फिर एक पत्थर से कटर बनाती है और पत्ते काटती है। वो अपनी सारी स्किल्स यूज़ करती है और उसके लिए एक साया बनाती है। वो एक गड्ढा खोदती है और पानी स्टोर करने के लिए पत्तों के साथ कोकोनट शेल्स रखती है। रात को एक तूफान आता है, लेकिन वो साए के नीचे ब्रैडली का ख्याल रखने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह वो स्टोर किया हुआ बारिश का पानी देखकर खुश होती है। ब्रैडली जागता है और वो उसे कुछ पानी पिलाने में मदद करती है। वो उसे बताती है कि बाकी लोग नहीं बच पाए और वो 1.5 दिन से बेहोश था। ब्रैडली उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वो उन सारी स्किल्स को यूज़ करके आग जलाने की कोशिश करती है जो उसने शो के लिए सीखी थी और आखिरकार आग जलाने में कामयाब हो जाती है।
वो एक मछली पकाती है और ब्रैडली को खाने में मदद करती है, जिसे उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। लिंडा आइलैंड पर अपना वक्त एंजॉय करती हुई लगती है। फिर भी बीमार ब्रैडली रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हुए बोर हो रहा होता है। लिंडा सोचती है कि इसमें वक्त लगेगा क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। चिढ़कर ब्रैडली उसे स्मोक सिग्नल बनाने या हेल्प लिखने का कहता है, बजाय इसके जो वो कर रही है। लिंडा कहती है कि वो जिंदा रहने की कोशिश में बिजी है और उसके बिना वो जिंदा नहीं होता। ब्रैडली अभी भी हिल नहीं सकता, लेकिन मगरूर होते हुए वो उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी बॉस है और वो एक एम्प्लॉई है। लिंडा हैरान रह जाती है। वो फिर अपनी जूते और शर्ट उठाती है और चली जाती है। ब्रैडली पहले तो इग्नोरेंट होता है, ये सोचते हुए कि वो उसके पास वापस रेंगते हुए आएगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसे फिक्र होने लगती है। रात को हवा तेज होती है और उसके शेल्टर को तबाह कर देती है। अगली सुबह ब्रैडली को चमकती धूप में सर्वाइव करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही लिंडा पानी लेकर आती है और उसे बचा लेती है। वो उसे बताती है कि अब वो ऑफिस में नहीं है और ब्रैडली समझ जाता है। लिंडा एक लकड़ी को तेज कर रही होती है क्योंकि उसने पहले एक जंगली सुअर देखा था और अब वो शिकार करने जा रही होती है। जंगल की गहराई में वो जंगली सुअर का पीछा कर रही होती है। अचानक वो उस पर पीछे से हमला करता है और वो पीछे गिरने पर मजबूर हो जाती है। वो एक ट्रैप सेट करती है और उस पर कूदती है, उसे छुरी मारती है, लेकिन वो लकड़ी से आज़ाद हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो टूटी हुई लकड़ी के साथ उसे दोबारा मारती है। वो अभी भी उस पर हमला करता है, तो वो उसकी आंखों में आखिरी वार करती है। वो जंगली सुअर का सर ब्रैडली के सामने फेंकती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वो कहती है कि उसे शिकार करना बहुत पसंद है। रात को वो जंगली सुअर को भूनते हैं और फीस्ट एंजॉय करते हैं। आखिरकार एक ऐसा खाना खाने के बाद जो उनकी भूख को सैटिस्फाई करता है, वो दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। अगली सुबह एक्सप्लोर करते हुए लिंडा को एक आबशार मिलता है। वो आखिरकार अपना अक्स देखती है और खुद को खूबसूरत महसूस करती है। वो नहाती है और इसे एंजॉय करती है। अचानक वो एक कश्ती नोटिस करती है और मदद के लिए पुकारने वाली होती है, लेकिन रुक जाती है। वो ये फिगर आउट करती है कि अभी उनके आइलैंड छोड़ने का वक्त नहीं आया है। वो कैंप में वापस आती है और ब्रैडली को उस फ्रेश पानी के सोर्स के बारे में इन्फॉर्म करती है जो उसे मिला था। उसने एक बैकपैक भी बनाया होता है। ब्रैडली फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन कोई रेस्क्यू टीम नहीं आती। लिंडा कहती है कि उन्हें पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि रेस्क्यू में लंबा वक्त लग सकता है। ब्रैडली सोचता है कि उन्हें एक राफ्ट बनानी चाहिए और शिप रूट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उन्हें देखा जाए और रेस्क्यू किया जाए, लेकिन लिंडा महसूस करती है कि वो आइलैंड पर महफूज हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही खाना, शेल्टर और अच्छी कंपनी है। फ्रस्ट्रेट होकर ब्रैडली कहता है कि वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है और उसे उसकी बात सुननी चाहिए। लिंडा कहती है कि वो कंपनी उसके बाप ने बनाई थी और वो सिर्फ एक नेपोटिज्म का एक प्रोडक्ट है। ब्रैडली गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो फायर्ड है, लेकिन लिंडा को अब कोई फिक्र नहीं होती और वो जोर से हंसने लगती है। वो कहता है कि अब वो अपना खुद का कैंप बनाएगा और ये उसके कैंप से बेहतर होगा। ब्रैडली अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन लिंडा की तरह नहीं बना पाता, जिसने पहले से भी बेहतर शेल्टर बना लिया होता है। ब्रैडली पानी स्टोर नहीं कर पाता और अब उसके पास खाना भी खत्म हो जाता है। वो लिंडा को कुछ मछलियां लेकर आते हुए देखता है। वो देखती है कि उसने बीच पर हेल्प की स्पेलिंग गलत लिखी थी। ब्रैडली एक कीड़े को नोटिस करता है। भूख से मरता हुआ वो इसे खा लेता है, लेकिन जल्द ही उसे उगल देता है। वो लिंडा के पास जाता है, जिसने आइलैंड के रिसोर्सेज से एक कोर्स खाना तैयार किया होता है। उसे साहिल पर एक छुरी भी मिली थी। वो ऑफिस में अपने बिहेवियर समेत हर चीज़ के लिए उससे माफ़ी मांगता है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जबकि वो खाना और पानी इंजॉय करती है। वो कहती है कि उसे मनाने के लिए उसे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो अपने कपड़े उतारना शुरू करता है, पर लिंडा उसे रोकती है और कहती है कि वो मजाक कर रही थी, वो उसके जैसी नहीं है। फिर वो उसके साथ खाना शेयर करती है। लिंडा उसे कहती है कि वो उसके साथ जंगल में वॉक पे चले। वो उसे एक पहाड़ की चोटी पे ले जाती है। वहाँ चढ़ना थोड़ा अजीब होता है और वो उसकी मदद करती है। वो उसे कुछ बेरीज दिखाती है और बताती है कि ये जहरीली हैं। ये साबित करने के लिए वो उसे दिखाती है कि जब ये स्किन को लगती हैं तो कैसा रिएक्शन होता है। फिर वो उसे आइलैंड का दूसरा हिस्सा दिखाती है जहाँ एक्स का निशान होता है और उसे वार्न करती है कि उसे इस जगह से दूर रहना चाहिए क्योंकि वहाँ जहरीले पौधे भरे हुए हैं और वहाँ करीब जाना भी उसकी मौत का बायस बन सकता है। वो वापस जाने का फैसला करते हैं। ब्रैडली अपनी टांग की वजह से आराम करने के लिए रुकता है। अचानक लिंडा पहाड़ से नीचे गिर जाती है। ब्रैडली उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है और उसे ऊपर खींचने में कामयाब हो जाता है।
वापस बीच पे वो खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। जब लिंडा बताती है कि उसने रात को खराब फ्रूट्स से वाइन बनाई थी, तो दोनों मिलकर पीते हैं और एंजॉय करते हैं। बातों के दौरान ब्रैडली को पता चलता है कि वो वहाँ अकेले एक परिंदे के साथ रहती है। वो बताती है कि उसकी एक दफ़ा शादी हुई थी जो 10 साल चली। बदकिस्मती से वो मर गया। अफसोस की बात है कि उनका रिश्ता खुशगवार नहीं था। ब्रैडली कहता है कि वो उसकी बात समझता है। वो अपने बाप को नहीं जानता था। वो हमेशा काम में मसरूफ़ रहता था। उसे एक जालिम माँ ने पाला। लिंडा कहती है कि शायद इसीलिए उसे अपनी आदतें ऐसी पसंद हैं। वो पूछता है कि क्या उसने कभी उसे छोड़ने का सोचा था। वो कहती है कि हमेशा, पर उसे उम्मीद थी कि वो पहले जैसा हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, इसीलिए वो उसकी कार की चाबी छुपा देती थी ताकि वो पीकर गाड़ी ना चलाए। एक रात एक बड़े झगड़े में उसने कुछ बहुत बुरी बातें कहीं। वो अपनी चाबी ढूंढ रहा था और उसने बस उसे चाबी पकड़ा दी, यहाँ तक कि उसे शराब भी डालकर दे दी। उस दिन वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने अभी उसे ये सब कन्फेस किया है। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। ब्रैडली को उससे थोड़ी हमदर्दी फील होती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे हैंगओवर होता है। वो देखती है कि ब्रैडली नंगा नहा रहा है और जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो नज़रें चुरा लेती है। एक बहुत बड़ा तूफान आता है और उनका शेल्टर तोड़ देता है, इसीलिए वो भागकर एक केव में पनाह लेते हैं। दोनों ठंड से कांप रहे होते हैं, इसीलिए वो अपने गीले कपड़े उतार देते हैं। वो गरमाइश के लिए एक दूसरे के करीब लेटने का फैसला करते हैं। तूफान गुजर जाने के बाद लिंडा केव में अकेली उठती है। वो ब्रैडली को आवाज़ लगाती है। ब्रैडली जंगल में कुछ कर रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर वो बाहर आ जाता है। वो उसे बताता है कि उनका शेल्टर ख़त्म हो गया है। वो दोनों मिलकर एक नया शेल्टर बनाने का फैसला करते हैं। वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे होते हैं। ब्रैडली उसके लिए खाना पकाने की ऑफ़र करता है। रात को ब्रैडली उसे डिनर सर्व करता है। वो खुशी से खाती है। उनकी बातचीत उसकी मंगेतर जूरी के बारे में होती है। वो पूछती है कि क्या वो उसे मिस करता है। अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और फिर वो गिर जाती है। ब्रैडली ने उसकी ड्रिंक में जहरीली बेरीज डाली होती हैं। वो जंगल में जाता है और एक राफ्ट निकाल कर लाता है जो उसने बनाई थी। वो पानी में जाता है। वो राफ्ट चलाता हुआ दूर जाता है और उसे बद्दुआएं दे रहा होता है, पर एक लहर उसकी राफ्ट तोड़ देती है और एक बड़ी लहर आती है जो उसे डबो देती है। डूबते हुए उसे लगता है जैसे जूरी उसे बचाने आ रही है, पर दरअसल लिंडा ने उसे बचाया होता है। वो उसके मुंह पे उल्टी करते हुए उसे सीपीआर दे रही होती है। अगली सुबह ब्रैडली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो बस उसे बेहोश करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। वो कहती है कि एक इंसान को मारने के लिए वाकई बहुत ज़्यादा बेरीज चाहिए होती है। उसे पछतावा होने लगता है, पर लिंडा उसे कहती है कि फिक्र न करे और उसे बुनी हुई ऑक्टोपस पेश करती है। वो कहती है कि वो समझती है कि उसे ऐसे दब कर रहने की आदत नहीं है। अचानक ब्रैडली को लगता है कि वो हिल नहीं सकता। ऑक्टोपस में एक ऐसी जहर होती है जिसने उसे पैरालाइज कर दिया। उसने इसे पहले पकड़ा था, पर उसे लगा था कि उसे इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो छुरी निकालती है और उसे तेज़ करती है। फिर वो उसकी पैंट उतारती है और कहती है कि कदीम इजिप्ट में वो ग़ुलामों के साथ ऐसा करते थे ताकि वो फर्मा बरदार रहें। ब्रैडली खौफजदा होकर देखता है कि वो उसके नीचे जा रही है। उसके मुंह पे खून के छींटे पड़ते हैं, पर लिंडा उसे दिखाती है कि ये सिर्फ एक चूहा है। वो उसे बताती है कि अगली दफ़ा चूहा नहीं होगा। अब ब्रैडली चुपचाप अपना काम करता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो बिल्कुल नहीं हिलता या बात नहीं करता। वो फैसला करती है कि उसके लिए कुछ फ्रूट लाए। वो फ्रूट्स जमा कर रही होती है जब उसे एक बोट आने की आवाज़ आती है। वो हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि वो जूरी है। जूरी उसे देखकर बहुत खुश होती है। किनारे पे आकर वो उसे गले लगाती है और ब्रैडली के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वो जिंदा है और ठीक है। जूरी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने सर्च ऑफिशियल्स के मना करने के बाद भी ढूंढना नहीं छोड़ा था। वो बोटमैन के साथ मिलकर मुसलसल तलाश कर रही थी। वो ब्रैडली से मिलने के लिए बेचैन है। लिंडा कहती है कि वो दूसरी तरफ है और उनको पहाड़ के ऊपर से ले जाती है। वो पूछती है कि क्या किसी और को उनकी इस जगह के बारे में पता है। बोटमैन कहता है कि नहीं, पर जब वो उनको रेडियो पर वापस खबर देगा तो वो बहुत खुश होंगे। वो अपने जूते के तस्मे बांधने के लिए रुकती है और उनको आगे जाने का कहती है। अचानक जूरी उसी जगह पे गिर जाती है जहां लिंडा गिरी थी। बोटमैन उसकी मदद करने की कोशिश करता है और लिंडा से कहता है कि उनकी मदद करे। लिंडा सोच रही होती है कि क्या करे जब स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। ब्रैडली देखता है कि वो वापस आ रही है, पर वो उदास और परेशान होती है। उदास होकर वो बीच पे लेट जाती है।
जब ब्रैडली उसे बताता है कि उसने एक जंगली सूअर देखा है और पूछता है कि क्या वो शिकार करना चाहती है, तो वो इनकार कर देती है। रात को वो देखती है कि कोई बीच पे रेंग रहा है। ये ज़ुरी होती है। वो पानी से बाहर आती है और पूछती है कि उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की। वो एक कातिल है। वो उसकी तरफ आग फेंकती है, पर यह सिर्फ उसका वहम होता है। एक भूत उस पर छलांग लगाता है और वो एक डरावने ख्वाब से जाग जाती है। अगली सुबह ब्रैडली अकेला सूअर का शिकार करने की कोशिश करता है, पर निशाना चूक जाता है। वो एक हाथ देखता है और ज़ूरी की डायमंड रिंग देखकर शॉक हो जाता है। उसे समझ आ जाती है कि क्या हुआ था और वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो लिंडा की तरफ भागता है। वो लिंडा का सामना करता है और उसे रिंग दिखाकर ज़ूरी के बारे में पूछता है। वो समझाने की कोशिश करती है कि ये एक एक्सीडेंट था। ब्रैडली पूछता है कि क्या ये वैसा ही एक्सीडेंट था जैसा उसके शौहर की मौत थी। वो अपनी छुरी ढूंढने की कोशिश करती है, पर छुरी ब्रैडली के पास होती है। वो जंगल की तरफ भागती है और ब्रैडली उसके पीछे भागता है। ब्रैडली उसे जंगल में खो देता है। अचानक वो उस पर छलांग लगाती है और उसका गला दबाने लगती है। वो उसे जोर से मारता है और छुरी गिर जाती है। वो उसे धक्का देकर दूर करता है और उसके सर से कुछ बाल नोच लेता है। वो उस पर दोबारा छलांग लगाती है, पर वो उसे ज़मीन पर गिरा देता है। वो उसे काटना शुरू करती है तो वो उसकी आंखें निकालने की कोशिश करता है। लिंडा उसे एक पत्थर से मारती है और धक्का देकर दूर कर देती है। वो डायमंड रिंग खाकर उसे उकसाती है जो उसने उसके हाथ से छीन ली थी। ब्रैडली उस पर छलांग लगाता है, पर वो छुरी पकड़ लेती है और उसे घोंप देती है। वो अंधाधुंध छुरी घुमाती रहती है, पर जख्मी ब्रैडली भाग जाता है। वो उसे आइलैंड के एक्स मार्क वाले हिस्से की तरफ जाते हुए देखती है। ब्रैडली एक आलीशान घर देखकर शॉक में होता है। वो घर की तरफ जाता है और मदद के लिए आवाज़ लगाता है, पर घर खाली होता है। वो अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। वो देखता है कि फ्रिज पानी और खाने से भरा हुआ होता है। अचानक लाइट्स चली जाती हैं और लिंडा बात करना शुरू करती है। वो एक छुरी ढूंढता है। लिंडा कहती है कि उसने वो सब बाहर फेंक दी थी, सिवाय उस एक के जो उसने किनारे से मिलने का दावा किया था। वो कैमराज निकालना शुरू करता है। लिंडा कंट्रोल रूम से उसे देखती है। वो बताती है कि वो बहुत पहले ही रेस्क्यू हो सकते थे जब उसने बोट देखी थी, पर वो तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने बोट का पीछा किया था और उसे घर मिल गया था। केयरटेकर्स नया सामान रखने के लिए आए थे। उसने पासकोड देख लिया था और उनके जाने के बाद वो अंदर घुस गई थी, खाने के मज़े लिए थी और छुरी उठा ली थी। ये सब परफेक्ट था जब वो आइलैंड पर अकेले थे, पर ज़ूरी आ गई थी। उसका उसे मारने का कोई प्लान नहीं था। उसने बोटमैन को एक पत्थर से मारा था और दोनों नीचे गिरकर मर गए थे। ब्रैडली चुपके से एक कमरे में घुसता है जब लिंडा एक शॉटगन लेकर बाहर आती है। ब्रैडली अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि वो एक दरिंदा था, पर उसके साथ आइलैंड पर गुजारे वक्त ने उसे बदल दिया है। उसे उससे प्यार हो गया है और वो अब भी यहाँ एक साथ रह सकते हैं। ये बिल्कुल एक परियों की कहानी की तरह होगा। वो दोनों हंसते हैं, अपने एक साथ गुजारे वक्त को रोमांटिसाइज करते हैं। जब लिंडा नोटिस करती है कि एक सींग गायब होता है, तो वो उस सींग के साथ उस पर छलांग लगाता है और उसे काट देता है। वो एक गोल्फ क्लब पकड़ती है और वो शॉटगन पकड़ता है, पर गन खाली होती है और वो उसे गोल्फ क्लब से मारकर गिरा देती है। वो उसे गोल्फ क्लब से बुरी तरह मारती है। 1 साल बाद वो गोल्फ खेल रही होती है जब एक रिपोर्टर उसके पास आता है। प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर होने का फ़ायदा उठाकर अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी होती है। उसने अपने बचने पर एक किताब लिखी होती है और इस पर एक मूवी भी बन रही होती है। उसका एक और सेल्फ हेल्प बुक लिखने का प्लान होता है और वो रिपोर्टर को बताती है कि उसके कलीग की यादों ने उसे बचने में मदद की थी। फिर वो अपने परिंदे के साथ गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। तो आप सेंड हेल्प 2026 मूवी देख रहे थे? अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और हमारी दूसरी वीडियोस भी ज़रूर चेक करें।